आपको समझ इसलिए नहीं आ रहा कि आप दोनों मिला दे रहे हो। जो सिद्धांतित अर्थ है वो अंग को जब प्रत्यय मानते हैं तो जो सिद्धांतित अर्थ है वो, और जब ये एक कल्पना कर रहे हैं जिज्ञासु की अंग प्रत्यय नहीं प्रत्याहार मान लिया जाए, उसको बिल्कुल अलग, पहले अर्थ को भुला करके जो सिद्धांतित अर्थ है उसको भुला करके आपको जो जिज्ञासु अभी मान रहा है उसको लेके चलना पड़ेगा। दोनों को मिक्स कर दोगे तो कैसे होगा फिर? मिक्स नहीं करना। एक सिद्धांतित अर्थ है माने जो स्वीकार्य अर्थ है वो क्या है? शाश इदं हलोह सूत्र का शाश अंग की उपधा को इकार आदेश हो जाता है, अंग प्रत्यय के परे रहते, अंग जो विकरण प्रत्यय है हमारा उसके परे रहते और हलादि प्रत्ययों के परे रहते। ये तो सिद्धांतित अर्थ है। लेकिन अभी यहाँ पे चर्चा ये हो रही है ना कि यहाँ पे हम इस सूत्र में अंग प्रत्यय ही क्यों ले, प्रत्याहार क्यों ना ले ले, ये चर्चा हो रही है। तो अब सिद्धांत वाला अर्थ भूल जाओ। अब मान के चलो कि चलो हम अंग को प्रत्याहार मान लेते हैं, तो अब क्या अर्थ होगा? बोलो। अंगादि प्रत्यय के परे रहते सास। अंगादि प्रत्यय कैसे अर्थ हुआ, ये स्पष्ट है आपको? जब उसको प्रत्याहार में ग्रहण कर रहे तब कैसे? जैसे हली पढ़ा हुआ है तो हलादि प्रत्यय अर्थ हो जाता है ना। प्रत्यय कहाँ से आ रहा है? ये अगर अंगस्य के अधिकार में है ना सूत्र, तो इसलिए प्रत्यय संबद्ध होगा ही। ये बात स्पष्ट है कि अंगस्य के अधिकार में जो भी कार्य हो रहे हैं वो प्रत्यय के परे रहते ही होंगे, क्योंकि अंग संज्ञा बिना प्रत्यय को निमित्त बनाए नहीं होती नहीं है। ये स्पष्ट है ना। तो प्रत्यय ये विशेष्य के रूप में आ गया, और अंग माने बहुत सारे अ ई उ आदि, कितने 7 वर्ण आदि वाले प्रत्यय, और हलादि माने सारे के सारे हलादि प्रत्यय, उन सब के परे रहते तो हो गया। सूत्रार्थ ये बनने लगेगा ना। अब कब? ये कल्पना की जा रही है, वास्तव में नहीं कहा जा रहा। जिज्ञासु जो कह रहा है कि यहाँ अंग को प्रत्यय ना मान के प्रत्याहार क्यों ना मान लिया जाए, तो उसको कहा जा रहा है कि देखो प्रत्याहार मानेंगे तो ये सूत्र शाश की उपधा को इत्व का विधान किन प्रत्ययों के परे रहते करने लगेगा? अंगादि प्रत्ययों के परे रहते करने लगेगा और हलादि प्रत्ययों के परे रहते करने लगेगा। ठीक है, ऐसा ही तो सूत्रार्थ बनेगा ना उस समय। और अंगादि और हलादि प्रत्ययों के परे रहते करने लगेगा तो इतने ही तो प्रत्यय हैं, केवल अंगादि और हलादि ही, उसके अतिरिक्त कोई प्रत्यय है ही नहीं। तो इसका मतलब सारे प्रत्ययों के परे रहते करने लगेगा, और सारे प्रत्ययों के परे रहते जब करने लगेगा तो फिर अंग हलोह ये विशेषण किस लिए डाला? जब सारे प्रत्ययों के परे रहते आपको इत्व का विधान चाहिए, तो अंग हलोह ये पढ़ना तो विशेषण पढ़ना व्यर्थ है ना। व्यर्थ होके क्या जापित करेगा कि अंग ये प्रत्याहार नहीं है, प्रत्यय ही है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब कोई बीच में कहे कि नहीं, आप कह रहे हो कि अंग हलोह ग्रहण करना अनर्थक हो गया, क्योंकि आपने तो सभी प्रत्ययों के परे रहते इत्व करा दिया। तो सबके परे रहते कहाँ कराया? अंग हलोह पढ़ा तो इसको छुड़वा दिया ना। ठीक है, इसको छुड़वा दिया, क्योंकि ये अंगादि नहीं है ना हलादि प्रत्यय है ना अंगादि प्रत्यय है, ऐकार आदि। ठीक, तो ऐसा कोई कहे तो उसको उत्तर दिया जा रहा है कि ये तो अपने आप ही छूटा हुआ था, इसको अंग हलोह कह के छुड़वाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे छूटा हुआ था अपने आप? तो कह रहे हैं कि शाश इदं हलोह में किंगिति की अनुवृत्ति है। किंगित प्रत्ययों के परे रहते तो होता है, और ये तो किंगित है नहीं, और किंगित नहीं है तो अपने आप छूटा हुआ था। तो इसको छुड़वाने के लिए अंग हलोह विशेषण डालने की आवश्यकता तो नहीं ही है। ठीक है, नहीं ही है, तो इसका मतलब फिर वहीं पे वापस पहुंच गए कि अंग हलोह पढ़ना अनर्थक है। अनर्थक हो जाएगा तो अनर्थक तो हो नहीं सकता, तो अनर्थक होके यही सिद्ध करता है कि आचार्य यहाँ पे अंग प्रत्याहार ग्रहण नहीं करना चाहते, केवल अंग प्रत्यय ही ग्रहण करना चाहते। अंग यदि प्रत्यय है तो अंग हलोह पढ़ना फिर अनर्थक नहीं होगा, फिर सार्थक हो जाएगा, है ना। शाश इदं हलोह, ये ही पंक्तियां एक बार मैं मूल से पढ़ दे रही हूँ पद्मंजरी में। शाश इदं हलोह इत्यत्र प्रत्याहारे सति अंगादौ हलादौ चेत्त्वं विधीयते ततश्च अंग हलोह इति अनर्थकम् एतावन्तो हि प्रत्ययाः अंगादयो हलादयश्च व्यतिशाश इत्यत्र तु किंगितीति अनुवृत्तेः एव अप्रसंगः अतो अंग ग्रहण सामर्थ्यात् स्वरूप ग्रहणम। इसलिए अंग ग्रहण के सामर्थ्य से यहाँ पर स्वरूप ग्रहण ही है। स्वरूप ग्रहण है माने प्रत्यय स्वरूप ग्रहण है, प्रत्याहार ग्रहण नहीं है। चलिए आगे, समाधाता अपने आप ही बोलते जा रहे हैं कि रीदृशोंगी में भी प्रत्याहार ग्रहण नहीं है,
रीदृशोंगी तीन प्रत्याहार, रीदृशोंगी सूत्र में भी अंगीय प्रत्याहार नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहा रिच्छित्यरीतामिति रीताम लिटि पुनर्गुण विधानात्। अगर देखो रीदृशोंगी में अंग यदि प्रत्याहार होता, अंग यदि प्रत्याहार हो जाता तो फिर अर्थ क्या होता? अंग आदि सारे प्रत्ययों के परे रहते, है ना, माने अकार आदि प्रत्यय के परे रहते, इकार आदि प्रत्यय के परे रहते, उकार आदि सब प्रत्ययों के परे रहते, अंग आदि प्रत्ययों के परे रहते, रिवर्णांत धातुओं और दृश्य धातु को गुण हो जाता। गुण का विधान इसी सूत्र से हो जाता ना। इस सूत्र का अर्थ बहुत व्यापक हो जाता। अंग प्रत्यय अर्थ लेते हैं तो केवल एक प्रत्यय के परे रहते गुण होता, और अंग यदि प्रत्याहार लेते हैं तो जितने भी अकार आदि अवर्णादि प्रत्यय, इवर्णादि उवर्णादि प्रत्यय हैं, जितने भी सारे, उन सब के परे रहते, माने जितने भी अंगादि प्रत्यय हैं उन सब के परे रहते क्या हो जाता? गुण हो जाता, है ना। तो फिर कह रहे हैं कि फिर तो रिच्छित्यरीताम में पुनः गुण विधान करना व्यर्थ है। रिच्छित्यरीताम में अर्थ क्या होता है? रिच्छ धातु को, रिच्छति को माने रिच्छ धातु को और री धातु को और रीकारांत धातुओं को गुण विधान करता है ये लिट में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रीकारांत धातुओं को जो लिट में गुण विधान करवा रहे हैं, या री धातु को भी जो लिट में पुनः गुण विधान करा रहे हैं, वो तो अनर्थक हो जाता। क्यों? रीदृशोंगी में री से रिवर्णांत धातुएं ली ही है ना, और लिट के स्थान में जो है वो तिप्तस जी आते हैं, और तिप्तस जी के स्थान में क्या हो जाता है? परस्मै पदानाम नलतुस स्थलतुस नलवमाह, ये हो जाता है ना। तो ये सारे के सारे नल अतुस उस थल अथुस अ नल व म, ये सारे के सारे जो है वो अजादियों में आ जाएंगे। देखो आप, नल का अ रहता है, अतुस का अ है आदि में, फिर नल अतुस उस, फिर थल थल को इड़ागम हो जाता है तो वो भी अजादी बन जाता है अधिकतर, और अथुस अ, फिर नल व म को भी जो है वो इड़ागम हो जाता है। तो फिर ये सारे के सारे ही अजादी में आ गए, अजादी प्रत्यय बन गए, और अजादियों के परे रहते तो आपने गुण विधान करा दिया। कहाँ पर? रीदृशोंगी सूत्र में ही, ठीक है ना। तो फिर दोबारा रिच्छित्यरीताम में दीर्घ रीकारांत धातुओं को गुण विधान किस लिए कर रहे हो आप? ये तो पुनः गुण विधान हो गया ना, करने की आवश्यकता नहीं है, आपने तो रीदृशोंगी गुणः में ही गुण विधान करवा दिया है। अंगी कह दिया आपने, माने सारे अंगादि प्रत्ययों के परे रहते गुण होता है। जो लिट है वो भी अंगादि ही है, तो वहां पर भी गुण हो ही गया। जब हो ही गया तो फिर से गुण विधान किस लिए करा रहे हो? ये पुनः गुण विधान कराना व्यर्थ होकर के ज्ञापित कर रहा है कि रीदृशोंगी गुणः में अंगी ये प्रत्याहार नहीं है, प्रत्यय ही है। ठीक है, तो समाधान के तरीके न्यासकार से काफी अलग है यहाँ पर। देखिए, रीदृशोंगी तीन प्रत्याहार, रीदृशोंगी ये यहाँ पर भी अंगी ये प्रत्याहार नहीं है। क्यों? रिच्छित्यरीतामिति रीताम लिटि पुनर्गुण विधानात्। रिच्छित्यरीताम इस सूत्र में जो दीर्घ रीकारांत धातुओं को और री धातु को भी, दोनों को ही है वहां पर रिच्छित्यरीताम, तो इनको जो लिट में पुनः गुण विधान करा रहे हैं, रिच्छति का तो चलो सार्थक हो जाएगा गुण विधान, लेकिन जो री धातु को और दीर्घ रीकारांत धातुओं को गुण विधान करा रहे हैं वो व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो वो व्यर्थ होकर के ज्ञापित करेगा कि रीदृशोंगी गुणः में अंग ये प्रत्याहार नहीं है, प्रत्यय ही है। आगे बढ़िए। सनीच इंगश्च इति न प्रत्याहार, सनीच इंगश्च यहाँ पर भी इंग प्रत्याहार नहीं है। क्यों? इको झलिति कित्तु विधानात्, इको झल इस सूत्र के द्वारा कित्तु विधान होने से। ये तो न्यासकार वाला समाधान है, याद है आपको? देखिए, यदि हम वहां पे सनीच इंगश्च में इंग को प्रत्याहार मान ले तो इंगश्च सूत्र का अर्थ क्या होने लग जाएगा? इंगंत जितनी भी धातुएं हैं, क्योंकि वर्ण ग्रहण नहीं है ना, तदादि विधि नहीं होगी, तदंत विधि होगी। ये न विधिस तदंतस्य, इंगंत जितनी भी धातुएं हैं उन सबको गम आदेश हो जाएगा सन के
परे रहते, या सन के विषय में, जो भी माने हम। तो जब सन के परे रहते, सन के विषय में इगंत सारी की सारी धातुओं को गम हो गया, तो इगंत में इगंत धातुएं भी आ गई, तो इगंत धातुएं तो कोई बची ही नहीं शेष। जब इगंत धातुएं शेष नहीं बची तो उनको सन के परे रहते गुण की प्राप्ति भी नहीं है। जब गुण की प्राप्ति नहीं है तो गुण का निषेध करने के लिए जो आचार्य ने इको झल कर सूत्र बना के कित्तु विधान किया है झलादि सन का, वो भी आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से यदि हम इंगश्च सूत्र में इंग प्रत्याहार का ग्रहण मानेंगे तो इको झल सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। तो इको झल कित्तु विधान व्यर्थ हो जाएगा। तो कित्तु विधान व्यर्थ होकर के ज्ञापित कर रहा है कि इंगश्च में हम प्रत्याहार ग्रहण नहीं मान सकते, है ना। नहीं तो इको झल व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ तो हो नहीं सकता। व्यर्थ ना होने का एक ही तरीका है कि सारी इगंत धातुओं को गम आदेश ना हो, और वो कब संभव है, जब हम इंगश्च में प्रत्याहार नहीं मानेंगे, केवल इंग धातु का ग्रहण मानेंगे, तब संभव है। तो इसलिए इंगश्च प्रत्याहार ग्रहण नहीं है, केवल धातु ग्रहण ही है। ठीक, आगे देखिए, एक और हेतु दे रहे हैं। इको झल ये वाला हेतु तो न्यासकार ने भी दिया था, ये एक और हेतु दे रहे हैं। अज्जन गमाम सनीति दीर्घ विधानाच्च। अज्जन गमाम सनी, ये सूत्र दीर्घ विधान करता है सन के परे रहते किसको, अजंत धातुओं को और हन को और गम को, है ना। हन गम और अजंत धातुओं को। तो कह रहे हैं कि अजंत में से आपकी जो कितनी इंगंत तो बची ही नहीं, तो अच इतना बड़ा प्रत्याहार पढ़ने की क्या आवश्यकता है। इंगंत को तो इंगश्च सूत्र से गम आदेश हो जाएगा ना, तो केवल अकारांत कोई धातु बच सकती है, ठीक है। और रही आई औ की बात, तो वहां तो आकार आदेश हो जाएगा सन के विषय में पहले, तो अजंत कहने का कोई भी फायदा नहीं है। अजंत कह के किसको दीर्घ कराओगे आप, अजंत कह करके, या कराओगे भी तो केवल अकार शेष बच गया, तो फिर अकेला आकार ही पढ़ते। अच्छा, ये इतना बड़ा प्रत्याहार पढ़ने की क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये अच ग्रहण व्यर्थ होने लग जाएगा। अज्जन गमाम सनी में जो पूरा अच प्रत्याहार पढ़ा है ये व्यर्थ होने लग जाएगा यदि इंगश्च सनीचे इंगश्च वाले इंग को हम प्रत्याहार ग्रहण माने, और अनर्थक तो नहीं हो सकता। तो ये भी हेतु है कि इंगश्च में धातु ग्रहण ही है, प्रत्याहार ग्रहण नहीं है। आगे बढ़िए, ये इसी बात को जो दो हेतु दिए ना अभी, इको झलिति कित्तु विधानात् और अज्जन गमाम सनीति दीर्घ विधानाच्च, उसी को थोड़ा और स्पष्ट कर रहे हैं। न ही इगंतानाम सनी गम्यादेशे इगंताजंतावा धातवः सनी संभवेयुः। इगंतानाम सनी गम्यादेशे, इगंत धातुओं को यदि सन के परे रहते हम गम आदेश कर दें तो फिर इगंत धातुएं नहीं बचेंगी कि जिनको हमें गुण निषेध करवाने के लिए कित्तु करना पड़ेगा, या फिर अजंत धातुएं नहीं बचेंगी कि जिनको हमें दीर्घ कराने के लिए अज्जन गमाम सनी में अज ग्रहण करना पड़े, ठीक है ना। तो फिर अज ग्रहण करना व्यर्थ होने लगेगा अज्जन गमाम में, और इको झल में, इको झल के द्वारा कित्तु विधान, ये इको झल तो पूरा इस सूत्र ही व्यर्थ होने लग जाएगा। ठीक, तो ये व्यर्थ होकर के ज्ञापित करते हैं कि इंगश्च धातु स्वरूप ग्रहण है। क्या ग्रहण नहीं है, प्रत्याहार ग्रहण नहीं है। स्पष्ट हुआ थोड़ा। सनीच इंगश्च इति न प्रत्याहारः इको झल इति कित्तु विधानात् अज्जन गमाम सनीति दीर्घ विधानाच्च न हि इगंतानाम सनी गम्यादेशे कृते इगंता अजंता वा धातवः सनी संभवेयुः। इगंत धातुएं सन में मिलेंगी नहीं, है ना, अजंत धातुएं सन में मिलेंगी ही नहीं, तो इको झल बनाना व्यर्थ है। अज्जन गमाम सनी में अज पढ़ना व्यर्थ है। तो व्यर्थ होकर के ज्ञापित कर रहा है कि इंगश्च को प्रत्याहार नहीं मान सकते, धातु ग्रहण ही मानना होगा। और आगे बढ़िए, परिमाणाख्यायाम सर्वेभ्यः इंगश्च इति न प्रत्याहारः। यहाँ पर भी कह रहे हैं कि इंगश्च ये प्रत्याहार नहीं है। यदि स्यात्, यदि ये प्रत्याहार होता तो ऋकारान्तानाम इंगन्तानाम च सामान्य लक्षणेनैव घयः सिद्धत्वाद्
ईवर्णो वर्णान्तेषु अजपोर्बाधाय घञ विधि स्यात्। परिमाणाख्यायाम सर्वेभ्यः के बाद जो इंगश्च है वो भी प्रत्याहार नहीं है। क्यों? यदि स्यात्, यदि प्रत्याहार होवे तो ऋकारांतानाम एंगंतानाम च। देखो, ऋकारांत जो धातुएं हैं और एंगंत जो धातुएं हैं उनको तो सामान्य लक्षण से ही घय सिद्ध है। किससे? भाई इंगश्च, पहले तो इंगश्च का अर्थ करो। यदि आप इंग को यहाँ प्रत्याहार मानोगे तो इंग का अर्थ क्या होगा? इंगंत धातुओं से घय प्रत्यय हो जाता है, ये अर्थ है ना। इंगंत धातुओं से घय प्रत्यय हो जाता है। तो उसके लिए दिखा रहे हैं कि जब ऐसा अर्थ हो जाएगा इंगंत धातुओं से घय प्रत्यय हो जाता है तो ऋकारांतानाम एंगंतानाम च। ऋकारांत और जो एंगंत धातुएं हैं उनको तो सामान्य लक्षण ही नहीं, वह घय सिद्धत्वात्, सामान्य लक्षण से ही घय सिद्ध था। कौन से सामान्य लक्षण से? भावे, इस सूत्र से। भावे सूत्र कहता है ना, धातु से भाव में घय प्रत्यय हो जाता है, तो इसी सूत्र से घय सिद्ध था। और तो ये जो विधान है वो किसके लिए मानोगे आप? जो बच गए। इंग में कौन बच गए? ईवर्ण। ईवर्ण उवर्णांतेषु अजपोर्बाधाय घय विधि स्यात्। इंगश्च जो सूत्र बनाया है और उसका अर्थ कर रहे हो इंगंत धातुओं से घय हो जाए। इंगंत में कौन कौन से आए? इवर्णांत, उवर्णांत, रिवर्णांत। रिवर्णांत होती ही नहीं है ना। और जो बचे एंगंत धातुएं, तो एंगंत को तो आकार आदेश हो जाता है। इतने ही तो वर्ण है इसमें। इंग में 6 ही तो वर्ण आए ना, उसमें से भी कौन हट गए? री होता नहीं है। और ए औ को आकार आदेश हो जाएगा। तो जो आकारांत धातुएं होंगी उनसे घय सिद्ध है, उसका कोई बाधक नहीं है। चूंकि बाधक नहीं है तो सभी धातुओं से ही घय सिद्ध है ना, तो आकार में कोई बाधक नहीं है। आकारांत धातुओं में कोई बाधक नहीं है घय विधि का। भावे से जो घय विधि हो रही है उसका कोई बाधक नहीं है, इसलिए उसी से सिद्ध हो जाएगा। रिवर्णांत जो धातुएं हैं वहां पर भी भावे सूत्र से जो घय हो रहा है उसको कोई बाध नहीं रहा, इसलिए भावे से ही घय हो जाएगा। और बस इतने ही तो बचे, रिवर्णांत और एंगंत। इनमें तो भावे से ही घय सिद्ध है क्योंकि उसको कोई बाध नहीं रहा। तो इंगश्च जो आप बना रहे हो वो विशेष रूप से किसके लिए हो गया? इवर्णांत धातुओं के लिए और उवर्णांत धातुओं के लिए। उनके लिए आप बना सकते हो क्योंकि वहां पे एरच से बाधा हो रही है। ठीक है, भावे सूत्र से सभी धातुओं से घय प्रत्यय हुआ। फिर एरच ने जो है वो इवर्णांत धातुओं से अच का विधान कर दिया, घय को बाध करके। भावे से जो घय प्राप्त हो रहा था उसको बाध के अच का विधान कर दिया। और रीद और अपने जो है वो उवर्णांत धातुओं में और दीर्घ ऋकारांत धातुओं में अप का विधान कर दिया। जो भावे से घय प्राप्त हो रहा था उसको बाध के अप का विधान कर दिया। ठीक है, तो अन्य स्थल तो बचे हुए ना। आकारांतों में कोई बाधक सूत्र नहीं है। इंग की दृष्टि से देख रहे हैं क्योंकि हमें इंगंत धातुएं देखनी थी ना, तो इंगंतों में सबसे पहले आई इवर्णांत धातुएं। तो इवर्णांत धातुओं में भी भावे सूत्र से घय प्राप्त था, लेकिन उसको बाधा एरच ने। तो पुनः एरच की बाधा करवाने के लिए इंगश्च में ग्रहण हो सकता है, माना जा सकता है ना, कि इंगश्च से फिर से घय प्रत्यय विधान करवा रहे हैं। ठीक, ऐसे ही उवर्णांत धातुओं में भी यही स्थिति है। भावे से घय प्राप्त हुआ, फिर रीद और अपने बाधा, और फिर हमने इंगश्च कह दिया तो उवर्णांतों में फिर से हम घय विधान करा रहे हैं, ऐसा माना जा सकता है। फिर अग्रिम क्या है? रिवर्णांत धातुएं। रिवर्णांत में 2 भाग बना लीजिए, ह्रस्व ऋकारांत धातुएं और दीर्घ ऋकारांत धातुएं। तो ह्रस्व ऋकारांतों को तो कोई बाध नहीं रहा, भावे से जो घय प्राप्त हुआ था उसको कोई बाध नहीं रहा, तो वो विधि अपने आप बनी हुई है, उसका विधान करना व्यर्थ हो गया इंगश्च सूत्र में। इंगश्च में उसका विधान करने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि भावे से ही सिद्ध है। ठीक है, और जो दीर्घ ऋकारांत है वहां तो रीद और अप से अप प्रत्यय की प्राप्ति थी, तो उसको फिर से बाध करके घय करवाना चाहते हैं, ऐसा मान ले यदि हम। ठीक है, इसके लिए इंगश्च है। और दीर्घ रिवर्णांत तो धातुएं होती ही नहीं है, तो उससे ना घय प्राप्त है ना ही हमें कोई और प्रत्यय चाहिए। और इसी तरह से एवर्णांत और ओवर्णांत धातुएं आई इंग में,
तो वो धातुओं को तो पहले ही आदेच उपदेश शिति से आत्तो हो जाएगा और उनसे भावे सूत्र से ही घय हो जाएगा, है ना। भावे सूत्र से ही घय हो जाएगा, इंगश्च दोबारा विधान करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके यहाँ पे ये पंक्तियां लिखी हैं, देखिए एक बार। परिमाणाख्यायाम सर्वेभ्यः इंगश्च इति न प्रत्याहारः। परिमाणाख्यायाम सर्वेभ्यः इंगश्च, इस प्रकरण में भी इंग ये प्रत्याहार नहीं है। यदि स्यात्, यदि इंग प्रत्याहार होगा तो क्या होने लगेगा, ऋकारांतानाम एंगंतानाम च सामान्य लक्षणेनैव घयः सिद्धत्वात्। ऋकारांत जितनी धातुएं हैं, ह्रस्व ऋकारांत, और एंगंत जितनी धातुएं हैं, उनको सामान्य लक्षण से ही, सामान्य लक्षण माने भावे, इस सूत्र से ही घय सिद्ध होने से, इस सूत्र से ही घय सिद्ध है ना, क्योंकि उसका बाधक कोई दूसरा सूत्र नहीं है कि फिर उस बाधक की बाधा करने के लिए आप फिर से इंगश्च विधि कराओ, है ना। जैसे एरच के बारे में तो कह सकते हो, भावे सूत्र से घय प्रत्यय प्राप्त हुआ, फिर जो है वो एरच बाधक प्राप्त हो गया उसका, फिर उस एरच को बाधित करने के लिए फिर से हम इंगश्च बोल रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ तो जो ऋकारांत धातुएं, ह्रस्व ऋकारांत धातुएं या जो एंगंत धातुएं हैं, उनमें भावे इस सूत्र का बाधक कोई अन्य प्रत्यय नहीं है कि फिर से हम दोबारा इंगश्च सूत्र बना के इनके लिए भी घय का विधान करें, ठीक। तो ऋकारांतानाम एंगंतानाम च सामान्य लक्षणेनैव घयः सिद्धत्वात् ईवर्णो वर्णान्तेषु अजपोर बाधाय घय विधि स्यात्, ठीक है। यदि इंगश्च को आप प्रत्याहार मान रहे हो तो उसका प्रयोजन आप क्या बताओगे, अधिकतम यही बता सकते हो कि इवर्णांत धातुओं में अच प्राप्त हो रहा था, उवर्णांत धातुओं में अप प्राप्त हो रहा था, भावे से जो घय प्राप्त है उसको बाध करके। तो ये जो अच अप प्राप्त हो रहे हैं उसको बाध करके फिर से घय ही हो जाए, इसके लिए क्या है, इंगश्च सूत्र है, ये बता सकते हो, ठीक है। लेकिन आगे कहते हैं कि न च तयोरपि, इतना ही तो इंगश्च सूत्र का प्रयोजन दिखा सकते हो कि अच को बाधित करके और अप को बाधित करके इवर्णांत उवर्णांत धातुओं से घय ही हो जाए, यही प्रयोजन दिखा सकते हो आप इंगश्च में यदि प्रत्याहार मानोगे। लेकिन न च तयोरपि वचन सामर्थ्यात् नित्यो बाधः इति विकल्पः स्यात्। लेकिन उनमें भी न च तयोरपि, लेकिन उनमें भी आप ये प्रयोजन दिखा नहीं सकते। क्यों नहीं दिखा सकते, तो कह रहे हैं वचन सामर्थ्यात्, वचन सामर्थ्य के कारण से, क्योंकि फिर एरच विधान करना व्यर्थ हो जाएगा। यदि आप ऐसा कहो कि हमने इंगश्च सूत्र इसलिए बनाया कि इवर्णांत धातुओं से जो अच प्रत्यय प्राप्त हो रहा है, उवर्णांत धातुओं से जो अप प्राप्त हो रहा है, उसको बाध करके फिर से घय ही हो जाए, तो फिर कह रहे हैं कि फिर तो एरच बनाते ही मत। एरच का क्या काम रह गया, एरच के लिए कोई एक भी उदाहरण शेष रहेगा क्या अब? यदि आप इंगश्च में इंग प्रत्याहार मान लो तो एरच का तो एक भी उदाहरण नहीं शेष रह पाएगा, इसी तरह से रीद और अप का तो एक भी उदाहरण शेष नहीं रहेगा, है ना। तो ये सूत्र ही बनाना व्यर्थ हो जाएगा, एरच और रीद और अप। तो उसी को कह रहे हैं कि वचन सामर्थ्यात्, वचन सामर्थ्य के कारण से न तयोरपि नित्यो बाधः, ये यदि आप इंगश्च सूत्र बना भी देते हो और वहां पे इंग प्रत्याहार मानते हो तो ये इंगश्च सूत्र एरच और रीद और अप का नित्य बाधक तो नहीं हो सकता, क्योंकि यदि नित्य बाधक मानेंगे तो एरच और रीद और अप सूत्र बनाना ही व्यर्थ हो जाएगा, उसके लिए कोई भी उदाहरण बचा ही नहीं, कोई भी क्षेत्र ही नहीं बचा काम करने के लिए, है ना। बाधक तो बनेगा, लेकिन साथ में ये दोष भी तो आ रहा है कि एरच को यदि इंगश्च ने नित्य बाध लिया, नित्य बाध लिया माने एरच को काम ही नहीं करने दिया, रीद और अप को काम ही नहीं करने दिया, तो फिर एरच और रीद और अप बनाए क्यों, बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी ना एरच रीद और अप बनाते, ना उधर से इंगश्च बनाना पड़ता, भावे से ही काम चल जाता आपका सीधे सीधे, ठीक है। आपको घय ही तो करवाना है सारी धातुओं से, तो भावे से हो ही रहा था, पहले एरच रीद और अप बनाया, फिर उसको बांधने के लिए इंगश्च बनाया, ये तो फिर मूर्खता वाली स्थिति हो गई ना। तो इसलिए एरच और रीद और अप को इंगश्च नित्य तो बांध नहीं सकते, माने उसके सर्वथा बाधक नहीं हो सकते। तो फिर एक और संभावना हो सकती है क्या, कि आचार्य ने बनाया, एरच रीद और अप भी बनाया, इंगश्च भी बनाया और इंगश्च में प्रत्याहार मान रहे हैं, तो एक तरीका ये हो सकता है एरच और रीद और अप की सार्थकता का, कि इंगश्च जो है वो एरच और रीद और अप को नित्य बाधित नहीं करता, विकल्प से बाधित करता है, माने इवर्णांत धातुओं से एक पक्ष में अच प्रत्यय ही हो जाएगा और एक में इंगश्च पढ़ने के सामर्थ्य से घय हो जाएगा, ठीक है।
दीर्घ रीकारांत और उवर्णांत जो धातुएं हैं उनको रीद और अप सूत्र बनाने के सामर्थ्य से एक पक्ष में अप हो जाया करेगा और इंगश्च में उनका ग्रहण करने के सामर्थ्य से एक पक्ष में घय प्रत्यय हो जाएगा। ये हो सकती है अधिकतम स्थिति। ठीक है, उसको दिखा रहे हैं कि न च तयोरपि वचन सामर्थ्यात् नित्यो बाधः। उन दोनों में भी माने इवर्णांत उवर्णांत धातुओं में भी, या फिर तयोह का सीधा सीधा अर्थ ले लो अच अप प्रत्ययों का। ठीक है, अच अप प्रत्ययों का वचन सामर्थ्य से नित्य बाध तो नहीं हो सकता। तयोरपि वचन सामर्थ्यात् न नित्यो बाध। ये जो पहले न पढ़ा हुआ है इसको यहाँ लाके पढ़ेंगे अर्थ करते समय। तयोरपि वचन सामर्थ्यात्, तयोरपि अपि माने अच अप का भी, या कह लीजिए इवर्णांत धातुओं से जो अच प्राप्त हो रहा है, उवर्णांत धातुओं से जो अप प्राप्त हो रहा है, उसका भी वचन सामर्थ्य से नित्य बाध तो नहीं हो सकता। इति विकल्पः स्यात्, तो इसलिए क्या होने लगेगा, विकल्प होने लगेगा। ततश्च तद विधावेव वा ग्रहणं कुर्यात्। तो कह रहे हैं कि जब आपको विकल्प चाहिए तो तद विधावेव ग्रहणं कुर्यात्, उसी विधि में ही ग्रहण कर देना चाहिए विकल्प। अस्तु अस्तद्येतावत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।